सर्व समीकरण के प्रयोग से प्रसार ज्ञात कीजिए। और पहला ही सवाल आपके पास है x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे x को आप a मानेंगे, 2y को आप b मानेंगे और 4z को आप c मानेंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। अब आपको करना कुछ नहीं है, मान पुट करना है। a की जगह x, b की जगह 2y, c की जगह 4z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a इज x का वर्ग, b इज 2y का स्क्वायर और c इज 4z का स्क्वायर प्लस 2a बोले तो x और b इज 2y प्लस 2b इज 2y एंड c इज 4z प्लस 2 c इज 4z एंड a इज x। तो हमने इनकी जगह इनका मान लिया। a की जगह a का मान x, b की जगह 2y, c की जगह 4z। और इस तरीके से ये सवाल हमने बड़ी ही सहजता और सरलता से आपके सामने कर दिया। देखिएगा 2 की घात 2 4 y स्क्वायर, 4 की घात 2 4 चौक 16 z स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिएगा आप 2 दूनी 4 क्या है x और y प्लस 2 दूनी 4 4 चौक 16 y z प्लस 2 चौक 8 2 चौक 8 प्लस 8 z x। दिस इज आंसर। यही अभिष्ट प्रसार है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है आपके इसमें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत शानदार है। 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड ये जेड है, मैं जेड ऐसे ही लिखूंगा ना, 3 जैसा ना, ऐसा का होल स्क्वायर। यहां पर मैं क्या करूंगा, 2x को a मानूंगा, y को b मानूंगा और z को c मानूंगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये 2x को a माना माइनस b और c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस ca। ये फार्मूला होता है सर्वसमीका का, है ना। अब इसमें आपको मान पुट करना है। a की जगह आप कितना रखोगे 2x माइनस b की जगह आप y और c की जगह आप z रख देंगे का होल स्क्वायर। a बोले तो कितना, a बोले तो 2x का होल स्क्वायर प्लस b कितना है प्लस b कितना भैया b माइनस का y, है ना, b तो y स्क्वायर प्लस c कितना है z स्क्वायर माइनस 2 a बोले तो कितना, a बोले तो 2x और a इज 2x, b इज y एंड माइनस 2 b इज y एंड c इज z एंड प्लस c इज 2ab 2bc एंड 2ca एंड 2ca c इज z और a बोले तो 2x। तो एम्प्लाइज डेट अब हम क्या देखते हैं, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की घात 2 कितना होता है, 2 की घात 2 4 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 x y फिर 2, है ना, y जेड 2y जेड प्लस 2 दूनी 4 जेड x। तो यही अभिष्ट प्रसार है, यही अभिष्ट प्रसार है। देखिएगा यही अभिष्ट प्रसार है। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, बहुत शानदार सवाल, शानदार तरीके से -2x
है ना, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो भैया यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 2x है इसको आप a मान लेंगे प्लस, है ना, माइनस और 3y को b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो माइनस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है ना बेटा। तो देखिएगा ये सूत्र बन जाएगा आपका, क्या सूत्र बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस ca। देखो इधर माइनस माइनस 2, देखो माइनस 2ca। अब देखिएगा आप यहाँ पे देखो, यहाँ a ऋणात्मक है, ध्यान रखना भैया, यहाँ पर क्या है, a ऋणात्मक है इसलिए माइनस 2ab, यहाँ a ऋणात्मक है इसलिए माइनस लगेगा। इसमें है नहीं, इसमें a तो है नहीं, b और c तो धनात्मक है, तो b और c धनात्मक है तो धन ही रहेगा। अब वापिस a आ गया तो यहाँ माइनस लग जाएगा, है ना, यहाँ माइनस लग गया। चलो ये सर्व समीका लिख लिया आपने। अब इस सर्व समीका में आपको मान रखना है और कुछ नहीं करना, बस सवाल हो गया। तो देखिएगा मान रखते हैं हम आपके सामने। a की जगह कितना आ जाएगा, a की जगह 2x, है ना, तो देखिएगा अब आप माइनस 2x, है ना, a की जगह माइनस 2x, b की जगह धन 3y प्लस, और c की जगह कितना आ जाएगा 2z, तो ये 2 और ये z का होल स्क्वायर बराबर a की जगह कितना, a की जगह आ जाएगा आपका 2x, है ना, तो ये 2x का स्क्वायर प्लस 3y प्लस का कितना 3y का स्क्वायर प्लस c बोले तो 2z का स्क्वायर माइनस 2a कितना है आपका, a आपका 2x है ना, b कितना है 3y प्लस 2b कितना है, b 3y और c कितना है 2z, है ना, ठीक है ना, प्लस तो यहाँ लिख देता हूँ मैं प्लस में 2ca कितना 2z और a कितना ca, सॉरी माइनस का आएगा, माइनस का है ना, ये माइनस का है, माइनस लगाओ बेटा, और ca 2x। चलो यहाँ तक आ गए, मान पुट कर दिया। अब आगे की स्टेप देखिएगा, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 y स्क्वायर, है ना, प्लस 2 दूनी 4 z स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 xy, फिर प्लस 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 y z माइनस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 z x। इस प्रकार से यही अभिष्ट प्रसार है, यही अभिष्ट प्रसार है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भैया देखिएगा 3a प्लस 4b का होल क्यूब, 3a प्लस 4b का होल क्यूब, 3a प्लस 4b का होल क्यूब ज्ञात करना है। तो 3a को आप क्या मानेंगे, x मान लेंगे और 4b को आप y मान लेंगे, इसकी घात 3, तो ये सूत्र हो जाएगा आपका a प्लस b का होल क्यूब। तो a क्यूब प्लस ट्राइस एक्स स्क्वायर वाई प्लस ट्राइस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये सूत्र है। अब x की जगह कितना आ जाएगा 3 है, y की जगह 4b का होल क्यूब बराबर, आनंद आ गया, वेरी नाइस वेरी नाइस। 3a प्लस 4b का होल क्यूब
x बोले तो 3a का होल क्यूब प्लस 3, x इज 3a का स्क्वायर और y इज 4b प्लस 3 इंटू 3a, x इज 3a और y इज 4b का होल स्क्वायर एंड 4b का होल क्यूब। यहाँ तक आगे हमने क्या कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ मान x की जगह 3a को बिठा दिया, y की जगह 4b को बिठा दिया। x की जगह 3a, x की जगह 3a और y की जगह 4b को हमने बिठा दिया। और करना कुछ नहीं है, मान ही पुट करना है का होल क्यूब बराबर क्या, 3 तिया 3 की घात 3 कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का घन, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और a की घात भी 3। ये 3 क्या है, ये जो पावर 3 है वो 3 की घात भी है और a की भी घात है, तो 3 की घात 3 तो 27 होता है और a की घात 3, a की घात 3। फिर इधर देखिएगा 3 की घात 2 कितना होता है, 3 की घात 2, 3 की घात 2, 3 तिया 9, 3 गुणित 3, 3 तिया 9, ये 9 हो गया है ना, 9 तिया 27 और 27 चौक कितना होता है 108, 27 चौक 108। अब यहाँ पे देखिए a की घात कितनी है, a की घात 2 और b का b प्लस, अब देखिएगा 4 की घात 2 कितना होता है, 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 तिया 48 तिया 48 तिया 48 तिया 8 तिया 24, 4 तिया 12 13 14, 144 है ना। और a और b की घात कितनी 2, फिर 4 का घन, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, b की घात 3। इस प्रकार से हमने इसका भी प्रसार आपके सामने किया, किस प्रकार से प्रसार किया जाता है। प्रसार जब ही हो पाएगा जब आपको सूत्र याद हो पाएगा। आपको अगर सूत्र याद है तो आप प्रसार की बात कर सकते हैं, अन्यथा आप प्रसार की बात ही नहीं कर सकते हैं। इसमें जो सूत्र होते हैं मैंने आपको पहले भी लिखाए थे, वापस लिखा रहा हूँ, देखिएगा। सर्व समीकाएँ जो होती हैं है ना, कौन कौन सी होती हैं वो सर्व समीकाएँ एक बार और देख लो आप। सर्व समीकाएँ है ना, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक सर्व समीका ये होती है। दूसरी सर्व समीका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होती है। तीसरी सर्व समीका होती है आपकी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ये 3 सर्व समीका है ना। अब ये तो 2 पदों वाली है, अब 3 पदों वाली हो तो 3 पदों वाली भी तो सर्व समीका होती है ना। 3 पदों वाली बताता हूँ, देखो मैं अब आपको ये इन 3 पदों वाली देखिएगा अब आप, a प्लस बी प्लस सी बराबर का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये भी एक सर्व समीका है, ठीक है ना। अब अगला जैसे कि a प्लस बी, ये तो 2 घात वाली थी, अब 3 घात वाली a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या, a क्यूब प्लस ट्राइज a स्क्वायर बी प्लस ट्राइज ए बी स्क्वायर प्लस बी की क्यूब। बी क्यूब अपन पीछे लिख दिया, लिख सकते हैं आगे पीछे प्लस में लिख सकते हैं। फिर माइनस में a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस ट्राइज ए स्क्वायर बी प्लस ट्राइज ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब है ना। चलो अब यदि a क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो क्या होगा, a माइनस बी कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो सर्व समीका आपकी क्या लगेगी, तो a प्लस बी और फिर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उस समय आपकी ये वाली सर्व समीका लग जाती है, ठीक है ना।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण सर्व समीकरण मैंने आपको लिखाई, ये हमें याद होना चाहिए। और ये सर्व समीकरण याद होगी तो ही तो हम प्रसार या विस्तार, प्रसार कहो या विस्तार कर पाएंगे, अन्यथा हम प्रसार विस्तार नहीं